आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज भी रूरल एरियाज में, आज भी रिमोट एरियाज में ऐसी बहुत सारी एरियाज हैं जहां पे कमर्शियल बैंक की कोई भी ब्रांचेस नहीं है, जहां पे कमर्शियल बैंक्स ही नहीं है, बट वहां पे कैसे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे? अगर उल्लासनगर में कोई सिटीजन रह रहा है और उसे पैसे ट्रांसफर करने बिहार के विलेज में, और ऐसा विलेज जहां पे कोई भी कमर्शियल बैंक नहीं है, कोई भी एटीएम नहीं है, तो वो आदमी अपने फैमिली मेंबर्स को एवरी मंथ पैसे रेमिटेंस कैसे भेज सकता है? विद द हेल्प ऑफ पोस्टल ऑफिस सर्विसेज। पोस्टल ऑफिस सर्विसेज इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे कॉमन है, जहां पे बैंक्स नहीं है, वहां पे पोस्ट ऑफिस के सर्विस के थ्रू आप पैसे रेमिटेंस कर सकते हो। देखिए स्टार्ट कर रहा हूं आज का मैं लेक्चर आपका कंप्लीटली बेस्ड ऑन द एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी रेमिटेंस सर्विसेज। देखो मैं पहले इंट्रोडक्शन रीड कर रहा हूं। बेटा इंडियन पोस्ट offers you varieties of the remittance services to meet the demands of the various sections of the society। अलग अलग जहां पे लोग रह रहे हैं, विलेजेस, रिमोट एरियाज, बैकवर्ड एरियाज, जहां पे कमर्शियल बैंक्स नहीं है, आपका पोस्टल सर्विस डाकिया डाक लाएगा, आपके पास पैसे लेके आएगा। डाकिया डाक लाएगा, आपके पास घर घर पैसे लेके आएगा, उसे कहते हैं पोस्टल सर्विस। पर इस पोस्टल सर्विसेज में बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज हैं। मैं सारे फैसिलिटीज के ऊपर आज का क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। देखिए The remittance of the services of India Post are available for the both domestic as well as international, but maximum जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो इंडिया के टेरिटरी और टर्शरी सेक्टर यानी कि टेरिटरी इट्स बाउंड्रीज तक दी गई है। देखिए आगे The following are the money remittance। Number 1 money order। बेटा as good as check, चेक नहीं कह रहा हूं, as good as चेक की तरह आपका मनी ऑर्डर बनेगा। आपको पैसे डिपॉजिट करने पोस्ट ऑफिस में, आपका मनी ऑर्डर उतने अमाउंट में बनाया जाएगा, से फॉर 1000, से फॉर 2000, से फॉर 5000, और वो पोस्टल कार्ड, पोस्टल मनी ऑर्डर आपका उस जगह पे बेचा जाएगा जहां पे आपको पैसे रेमिट यानी कि बेचने हैं, उसे कहते हैं मनी ऑर्डर अप टू ₹5000 लिखा हुआ है। दिस इज अ डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर फैसिलिटी। बाकायदे घर पे जाके देखेंगे ऐसा चेक की तरह कि आपके ये 5000 रुपए उल्लासनगर में से आपके बेटे ने आपके घर के लिए बेचे। मनी सेंड थ्रू द मनी ऑर्डर इज पेड डोर स्टेप ऑफ द पे। घर तक जाके देखेगा, बैंक वाले घर तक नहीं आते, ये पैसे देने घर तक जाएंगे। मेजर डिफरेंस है पोस्टल का और बैंक का। बैंक वाले पैसे लेने घर पे नहीं आएंगे, पैसे देने घर पे नहीं आएंगे। आपको एटीएम में जाना होगा, मनी ऑर्डर घर तक आएगा बाकायदे चेक की तरह, वो इनवेलप में पैक किया हुआ 5000 रुपए आपके लिए एज अ गिफ्ट और एज अ ह्यूमैनिटी। आगे मिनिमम अमाउंट विच कैन बी रिमिटेड थ्रू अ सिंगल मनी 5000, 5000 रुपए कम से कम आपको बेचने होंगे। रेमिटेंट कैन पे द अमाउंट कैश और चेक थ्रू द बुकिंग ऑफिस। जहां पे आप ये ऑर्डर बनवा रहे हो ना, वहां पे आप या तो कैश दो या तो चेक दो, किसी भी थ्रू आप पहले पैसे डिपॉजिट कराओगे पोस्टल ऑफिस में और उसके बाद वो पैसे उस घर तक जाएंगे, आपके गांव आपकी गलियों तक जाएंगे वो। आगे 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी टू बी ट्रांसमिटेड। 5% आपकी वैल्यू ऑफ मनी वो चार्जेस लगेंगी। आगे रेमिटर गेट्स द एक्नॉलेजमेंट कंफर्मेशन रिसिप्ट कहते हैं उसे, साइंड बाय द पेई यानी कि जो पैसे ले रहा है, जिसके हाथ में पैसे आए, वो साइन करके देगा कि यस आई हैड रिसीव्ड दैट अमाउंट। आगे नेक्स्ट डाकिया डाक लाया लिखा हुआ है। पोस्टल ऑर्डर यानी डाकिया डाक लाया, 10 रुपए के लिए लाया, 20 के लिए लाया, 50 के लिए लाया, 100 के लिए लाया। पोस्टल ऑर्डर अमाउंट कम होगा, मनी होगी पर पैसे का अमाउंट कम होगा। 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया लिखा हुआ है क्लियरली। अ सर्विस फॉर रिमिटिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम वन प्लेस
to the another post office. Indian Post orders provide the convenient means of the transmitting the all sums of money by post. The remittance can be for small amount 10, 20, 50 up to 100 लिखा हुआ है clearly. Next third electronic mode. बेटा ज्यादा सेफ और ज्यादा जल्दी, फिर से ज्यादा सेफ और ज्यादा जल्दी, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू आपके पैसे उस जगह पे ट्रांसफर किए जाएंगे. लिखा हुआ है इंडियन पोस्ट प्रोवाइड्स द इंस्टेंट. It was introduced in 10/10/2008. 2008 से वो इंट्रोड्यूस किया गया. EMO इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर सिस्टम aims to simplify the transmission यानी वो पैसे ट्रांसफर करना, उस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर. Order by ensuring the quick and the secured electronic transmission. इसकी भी लिमिट है up to ₹5,000. Transmission is very less. टाइम कम होगा. Paid within the day of booking. जिस दिन बुक कराओगे उस दिन के लिमिट में कुछ हवर्स में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे. आगे the amount of money order is paid in cash at the doorstep of the payee. सेम आपके पैसे डोर स्टेप पे दिए जाएंगे. फर्क क्या है? देखो बेटा, आप मनी ऑर्डर के थ्रू पैसे दे रहे हो, पोस्टल ऑर्डर के थ्रू पैसे दे रहे हो, तो कुछ टाइम लग सकता है वो पैसे पहुंचने में. इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू वो पैसे कुछ हवर्स में पहुंच जाएंगे उस जगह पे. आगे नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करूं तो मैं फोर्थ वन IMO. इंस्टेंटली आपका अमाउंट भरा है, इंस्टेंटली आपको पैसे ट्रांसफर कराने कुछ हवर्स में अप टू 50,000. इसमें और उसमें फर्क क्या है? इंस्टेंटली में और इलेक्ट्रॉनिक में फर्क क्या है? यहाँ पे अमाउंट ज्यादा है आपका, और इंस्टेंटली यानी क्विक विद इन फ्यू हवर्स. लिखा हुआ है इंस्टेंटली अप टू ₹50,000 50,000 तक आप पैसे सेफली और जल्दी ट्रांसफर करा सकते हो. रिमिट यानी भेजना, ट्रांसफर अलग होता है, भिजवा सकते हो. Can be remitted through the designed instant money order post offices. It is a web-based electronically. It is an instant web-based money transfer service which fill up the prescribed and should produce up to valid photo identity. आपके valid फोटो के बगैर वो पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते. 50,000 तक उसकी लिमिट दी गई है. नेक्स्ट विदेश और देश. देश यानी इंडिया के दायरे तक, विदेश इंडिया के दायरे के बाहर. लिखा हुआ है मनी ऑर्डर विदेश इज अ न्यू ऑफरिंग इंडियन पोस्ट फैसिलिटी. आप पैसे देश के बाहर भेज सकते हो. 2009 के एंडिंग से, लगभग 2009 के एंडिंग से ये फैसिलिटीज भी इंडिया के सिटीजन्स के लिए निकाली गई है. It facilitates the remittance of foreign countries and receiving of foreign countries. पैसे भेजना भी और लेना भी, उसे कहते हैं क्लियरली मनी ऑर्डर विदेश. आपने पैसे यहाँ पे डिपॉजिट किए पोस्टल ऑफिस में, पैसे आपके ब्रदर्स को, आपके सिस्टर को अमेरिका में जाके मिलेंगे उनके पोस्ट ऑफिस में. मनी ऑर्डर रिमिटेंस थ्रू विदेश, विदेश के लिए मनी ऑर्डर विदेश उन्होंने बताया. दीज सर्विसेज आर ऑफर्ड थ्रू द हेड पोस्ट ऑफिस. उनकी ब्रांचेस नहीं, जो मेन हेड पोस्ट ऑफिस है. आगे नेक्स्ट, ये तो काफी कॉमन है और ये ज्यादा सक्सेसफुल है. वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर. वेस्टर्न W, यूनियन U, मनी M, ट्रांसफर T. बेटा आपने ये टीवी में ऐड सुनी होगी और देखी भी होगी कुछ साल पहले. देखो ना, आपको अमेरिका पैसे बेचने और अमेरिका वाले आपको पैसे बेच रहे हैं. आप पैसे अमेरिका में बेच रहे हो और अमेरिका से भी आपके पास पैसे आ रहे हैं. तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए यूनियन ज्वाइंट हो किया गया, उन ब्रांचेस को ज्वाइंट किया गया जैसे जल्दी वो पैसे ट्रांसफर किए जाए. रीड कर रहा हूं मैं. It is a post is offering the inward international money transfer through the collaboration of USA. USA की कंपनी के साथ वो कोलैबोरेशन ज्वाइंट किया गया है. इनवर्ड. The service is safe, fast and reliable. It is quick as an easy way of transferring personal remittance from abroad to the beneficiaries in India. बाहर का पैसा अंदर आएगा, अंदर का पैसा बाहर नहीं जाएगा. लिखा हुआ है बाहर वाले अमेरिका में आपका रिलेटिव है वो आपको पैसे भेज पाएगा. लिखा हुआ 1
one side, beneficiaries in India, money can be received from nearly 20 countries, 200 countries through the identified post. आप बाहर नहीं भेज पाओगे, बाहर वाले आपको भेज पाएंगे. It's a one side remittance. एग्जाम्पल लिखा हुआ है, a maximum amount can be $2,500 can be received at time. $2,500 कम रकम नहीं होती, $2,500 तक आप पैसे ले सकते हो एट अ टाइम. नेक्स्ट सेवेंथ वन की बात करें तो बेटा फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज. देखो एजुकेशन के लिए, क्वाइट पॉसिबल टूरिंग के लिए, यानी कि बाहर जाने के लिए, टूरिस्ट के लिए, एजुकेशन के लिए फॉरेन एक्सचेंज की बहुत नीड होती है. और वो फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी आपको प्रोवाइड करेगी हमारी इंडियन पोस्ट. लिखा हुआ है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हैज रिजल्टेड द थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस गोइंग अब्रॉड फॉर ट्रेवल, स्टडीज एंड बिजनेस पर्पस. साइमल्टेनियसली उसी तरह से देयर इज अ ह्यूज इनफ्लो, पैसे आ भी रहे और जा भी रहे, ह्यूज इनफ्लो ऑफ द फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया ऑन वेकेशन और बिजनेस पर्पस आल्सो. This is result in the need of the reliable and quality service provider for the purchase and sale of foreign exchange. यानी आपको दुबई जाना है तो द्राम्स आप इंडिया की पोस्ट ऑफिस से परचेस कर सकते हो. आपको अमेरिका जाना है तो आप अमेरिका के डॉलर्स भी, यूएसए के डॉलर्स भी परचेस कर सकते हो. लिखा हुआ है दोनों, पैसे आएंगे भी और जाएंगे भी. नेक्स्ट की बात करें तो ECS, वर्ड ध्यान से सुनो बेटा, क्लियरली समझाया. इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज. मारुति सुजुकी में 25,000 वर्कर्स हैं. 25,000 वर्कर्स को सैलरीज हाथ से तो नहीं देंगे ना बैठ के, उनके बैंक अकाउंट में विद इन अ डे, कंपनी के बैंक अकाउंट से लेके उन हजारों वर्करों के बैंक अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के थ्रू ऑटोमेटिकली 25,000 लोगों को ही एक दिन में सैलरी पहुंच जाएगी. उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज. The electronic clearing service provides the alternative method for payment of bulky transaction. bulky payment transaction यानी बहुत सारी transactions हैं, अलग अलग अमाउंट है, like periodic, monthly, क्वार्टरली आपको फिक्स करना होगा. मंथ में कोई भी एक डेट, से फॉर 3rd जनवरी, 3rd फरवरी, 3rd मार्च, 3rd अप्रैल, ये 3rd डेट को एवरी 3rd ऑफ मंथ, एवरी 3rd डे ऑफ मंथ वो पैसे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे. लिखा हुआ है मंथली, क्वार्टरली, हाफ. और कंपनीज खास करके ये गवर्नमेंट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं. लास्ट बेटा कोट ऑफ द डे. कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा. देखिए, अ शिप इज ऑलवेज सेफ एट शोर. एक शिप हमेशा किनारे पे सबसे ज्यादा सुरक्षित है, सबसे ज्यादा. उस शिप को कोई भी डूबने का खतरा नहीं है समुद्र में, बट दैट इज नॉट इट्स बिल्ट फॉर. पर वो शिप को समुद्र पे बांधने के लिए नहीं रखा गया, आपको सारा दिन सोने के लिए नहीं बॉन्ड किया गया, आपको सारा दिन सोशल मीडिया के लिए नहीं बॉन्ड किया गया, आपको सारा दिन सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं जन्म मिला है. बेटा इंसान का शरीर जितना मेहनत करेगा ना, जितनी स्वेटनेस बाहर आएगी उतनी नॉलेज अंदर जाएगी. जितनी नॉलेज शेयर करोगे, जितनी नॉलेज गेन करोगे, उतनी आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी. कंफर्ट जोन किसे नहीं पसंद होता? कंफर्ट जोन बहुत पसंद होता है कि पूरे दिन में कोई भी काम ही नहीं हो, बट कंफर्ट जोन गिव्स द 0% रिटर्न्स. आपको रिटर्न्स मिलेंगे कंफर्ट जोन में से, पर 0%, या तो एक से नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे. अ शिप इज ऑलवेज सेफ एट द शोर. दैट इज नॉट व्हाट इट्स बिल्ट फॉर. उसे आराम करने के लिए नहीं बनाया गया है, उसका सफर 7 समुद्र पार करने के लिए बनाया गया है. उसी तरह से हमारा सफर भी हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है. इसकी वजह से दिमाग मिला है, इसके वजह से शरीर मिला है, हमें वो समझ मिली है. That's sufficient for today. We'll again meet tomorrow. Continue. Bye. Take care. Have a nice day.